हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन माला 6.1 को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए गए फलनों की उनके सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर सातत्यता की जांच करनी है। जिसके अंदर 7 पार्ट हैं, ए से लेकर जी तक। इसमें ए पार्ट में दिया गया फलन, इस फलन में जब x का मान नॉन जीरो होगा, यानी x या तो 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा, तो हमें इस फलन का यूज़ करना है। और यदि x का मान 0 हो तो फलन का मान प्राप्त होगा 0। इस क्वेश्चन में या आगे आने वाले क्वेश्चन में जब जब x नॉट इक्वल 0 होगा तो इसका मतलब होगा या तो x 0 से बड़ा या x 0 से छोटा। और हमें इस क्वेश्चन में x बराबर 0 पर सतत या असतत होने की जांच करनी है। अब हमें क्वेश्चन को आगे करने के लिए फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर a का मान जो दिया गया बिंदु है, यानी जिस पर हमें जांच करनी है, वो a का मान होता है। तो हम सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करते हैं, जिसका मतलब है fa, और a का मान प्रश्न में दिया गया है 0, यानी हमें ज्ञात करना है f0। तो x बराबर 0 पर फलन का मान है 0, इसलिए f0 के संगत लिखा जाएगा 0, जिसको हम लगा देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र होता है fa माइनस 0 इज इक्वल टू द लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h, यानी और यहाँ पर h का मान होता है 0 से बड़ा। अब हमारे पास क्वेश्चन में a की जगह आएगा 0, तो f0 माइनस 0 इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। अब जब भी हम दाईं और बाईं सीमा का मान ज्ञात करें तो कभी भी इस साइड को सॉल्व ना किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक संकेत मात्र है कि हम 0 पर फलन की बाईं सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं, और इसी को हमेशा आपको हल करना चाहिए। अब हमें f0 माइनस h का मान ज्ञात करना है, और उसके लिए हमें fx के ऊपर करना चाहिए फोकस। 0 माइनस h का मतलब होगा 0 से कुछ कम, यानी नॉट इक्वल 0 या 0 से छोटा, जिसके संगत अंतराल बनेगा ये वाला और इसके संगत फलन बनेगा ये वाला। लेकिन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 माइनस h या सिर्फ माइनस h का यूज़ करने वाले हैं। तो इस सारी बातों के आधार पर f0 माइनस 0 का मान बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h कोष्ठक 1 प्लस 1/3 साइन log x की जगह माइनस h और ये स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हल करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन log और माइनस एच स्क्वायर का मान बन जाएगा सिर्फ एच स्क्वायर, जिसको आगे हल करने के लिए हम लिमिट का मान रखेंगे 0, यानी h का मान रखेंगे 0, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा 0 इंटू कोष्ठक 1 प्लस 1/3 साइन log 0। अब log 0 का मान होता है जब आधार e हो तो माइनस इन्फिनिटिव, जिससे यहाँ बनेगा 0 इंटू 1 प्लस 1/3 और साइन के अंदर कोण बन जाएगा माइनस इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव एक निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए साइन का मान भी निश्चित नहीं मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि साइन का मान हमेशा -1 और +1 के मध्य की एक राशि होती है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप लिखा जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1/3 और साइन वाली वैल्यू की जगह लिखूंगा -1 व +1 के मध्य परिमित, यानी कि फाइनाइट वैल्यू या राशि। अब हमें इस पार्ट से एक राशि मिलने वाली है जो कि निश्चित नहीं है, इन्फिनिटिव नहीं है लेकिन निश्चित भी नहीं है। लेकिन अगर इसका मल्टीप्लाई 0 से कर दिया जाएगा तो ओवरऑल आंसर बनेगा 0। तो इस आधार पर
f0 माइनस 0 का मान हमें प्राप्त होने वाला है 0, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 2, जो कि 0 पर फलन की बाईं सीमा है। अगला कार्य दाईं सीमा या राइट लिमिट, जिसका सूत्र होता है एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू द लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच वेयर h इज पॉजिटिव। अब a की वैल्यू क्वेश्चन में है 0, तो ये बन जाएगा f0 प्लस 0 इज इक्वल टू द लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। पूर्व की भांति इसको हल नहीं करेंगे, ये केवल एक संकेत मात्र है जो कि 0 पर फलन की दाईं सीमा को व्यक्त कर रहा है, और हम केवल इस पार्ट को हल करने वाले हैं जिस पर बाद में लिमिट लगाएंगे 0 प्लस h का मतलब फिर से नॉट इक्वल 0 या 0 से बड़ा, जिसके संगत फलन होगा ये वाला। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 प्लस h या सिर्फ h का यूज़ करेंगे। इस आधार पर यहाँ बनेगा h मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर, जिसमें पूर्व की भांति लिमिट यूज़ करने पर हमें मिलेगा 0 इंटू 1 प्लस 1/3 और साइन लॉग 0। लॉग 0 का मान फिर से रख देंगे माइनस का इन्फिनेटिव, लेकिन साइन के अंदर कोण कोई भी हो उसकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के मध्य ही रहती है। इसलिए इस प्रकार से f0 प्लस 0 यानी कि 0 पर दाईं सीमा का मान हमें पुनः प्राप्त होगा 0, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि तीनों मान शून्य यानी वास्तविक संख्याएं मिल रहे हैं और एक जैसे हैं, यानी f0 इज इक्वल f0 माइनस 0 इज इक्वल f0 प्लस 0, जिसका मतलब होगा कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट बी पार्ट में दिया गया फलन है f(x) बराबर e की पावर 1/x यूज़ करना है जब x नॉट इक्वल 0 हो, और 0 यूज़ करना है जब x इक्वल 0 हो। पूर्व की भांति इस x नॉट इक्वल 0 का मतलब है जब x 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा, और हमें इस क्वेश्चन में x बराबर 0 पर फलन के सतत या असतत होने की जांच करनी है, यानी a का मान होगा 0। पूर्व की भांति हमारा पहला कार्य है फलन का मान, जो होगा a का मान है 0 यानी f0। अब बिंदु 0 के संगत फलन का मान है 0, इसलिए इसके इक्वल लिखा जाएगा 0, जो कि है समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र है, इसमें a का मान रखते हैं 0, तो हमें मिलेगा f0 माइनस 0 इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब नॉट इक्वल 0 या 0 से छोटा, जिसके संगत अंतराल होगा x नॉट इक्वल 0, तो हम फलन यूज़ करेंगे e की पावर 1/x बटे में x वाला, जिसमें x के स्थान पर रखा जाएगा 0 माइनस h या सिर्फ माइनस h। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h और बटे में -h। अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो बनेगा e की पावर -इन्फिनेटिव और बटे में 0। e की पावर -इन्फिनेटिव का मान होता है 0, तो 0/0 जो कि एक अनिर्धारित रूप है। इसका मतलब ये होगा कि बाईं सीमा विद्यमान ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक वास्तविक संख्या नहीं आती वो सीमा विद्यमान नहीं होती। तो हम लिखेंगे अर्थात बाईं सीमा विद्यमान नहीं है। और यदि फलन के मान बाईं सीमा या दाईं सीमा में से कोई एक भी विद्यमान नहीं हो तो वह फलन कभी भी सतत नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट सी पार्ट में हमें एक फलन दिया गया है, जिसमें जब जब x का मान 3 या 3 से छोटा होगा तो हम फलन यूज़ करेंगे 1 प्लस x, और जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो हम यूज़ करेंगे 7 माइनस x, और हमें x बराबर 3 पर फलन के सतत या असतत होने की जांच करनी है, जिसके लिए मैं सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करता हूँ, जिसका अभिप्राय होगा f(a) और a का मान प्रश्न में दिया गया है 3, तो यहाँ पर आएगा f3।
और 3 के संगत इक्वल 3 इस अंतराल में शामिल है, तो जिसके लिए फलन यूज़ किया जाएगा 1 प्लस एक्स, लेकिन x के स्थान पर हम लिखेंगे 3, जिस आधार पर यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स से 1 प्लस 3 यानी कि 4, जो कि 3 पर फलन का मान होगा, जिसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद है फलन की बाईं सीमा, जिसका सूत्र है, अब क्वेश्चन में a की जगह दिया गया है 3, तो हमेशा की तरह इसी साइड को हल किया जाएगा। अब फोकस करते हैं 3 माइनस एच पर, जिसका मतलब होगा 3 से कुछ घटाया गया है, यानी 3 से कम, जिसके संगत पुनः अंतराल होगा x लेस देन 3, और उसके लिए फलन यूज़ किया जाएगा 1 प्लस एक्स, लेकिन x के स्थान पर हम यूज़ करेंगे 3 माइनस एच। इस आधार पर इसकी वैल्यू बनेगी लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स में 1 प्लस एक्स के स्थान पर लिखेंगे 3 माइनस एच। इसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी h का मान रखते हैं 0, तो 1 प्लस 3 माइनस 0 यानी वैल्यू बनेगी 4, जो कि एक वास्तविक संख्या है, इसलिए यही इसकी बाईं सीमा का मान होगा, जिसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारी दाईं सीमा, जिसका सूत्र पूर्व की भांति a का मान रख दिया 3। अब इस साइड का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले देखा 3 प्लस एच को, जिसका मतलब है 3 से अधिक, जिसके संगत अंतराल है x ग्रेटर देन 3, जिसके संगत फलन है 7 माइनस एक्स, लेकिन इस फलन में x के स्थान पर रखा जाएगा 3 प्लस एच। तो इन सारी बातों से बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 माइनस एक्स के स्थान पर 3 प्लस एच, जिसमें h का मान 0 रखने पर, यानी लिमिट को अप्लाई करने पर 7 माइनस 3 बचेगा, क्योंकि h हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू बनेगी 4, जिसको लगा दिया पुनः समीकरण नंबर 3। अब यदि मैं देखता हूं तो समीकरण 1, 2 और 3 से फलन के मान बाईं सीमा और दाईं सीमा हमें प्राप्त हो रहे हैं 4, जो कि वास्तविक संख्याएं हैं और एक समान भी हैं। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत होगा। समीकरण 1, 2 और 3 से f3 माइनस 0 और f3 प्लस 0 के मान एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए फलन x बराबर 3 पर सतत हो। अब कुछ बच्चों को अंतराल के संगत फलन ज्ञात करने में बहुत मुश्किल आती है, तो मैं इस प्रश्न सी में यूज़ किए गए फलन को लेकर एक शॉर्टकट और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें फंक्शन ये था और हमें x बराबर 3 के संगत सतत या असतत होने की जांच करनी है। सबसे पहले दिए गए बिंदु को वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर नोट कर लेते हैं। अब इस अंतराल का मतलब है 3 या 3 से छोटा, तो 3 या 3 से छोटा, इसके संगत फलन है 1 प्लस एक्स, और इस अंतराल का मतलब है 3 से बड़ा, तो इस साइड में चलेगा, तो इसके संगत फलन दिया हुआ है 7 माइनस एक्स। अब जब भी हम बाईं सीमा का मान ज्ञात करेंगे, तो 3 के आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो कौन सा फंक्शन है, 1 प्लस एक्स, और जब भी आप दाईं सीमा का मान ज्ञात करें तो आप इसके RHS में देखिए कौन सा फंक्शन है, 7 माइनस एक्स। तो इनसे आप दाईं और बाईं सीमा का मान ज्ञात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने पहले f3 माइनस एच का मान ज्ञात किया, तो 3 माइनस एच का मतलब था बाईं तरफ 3 से कुछ कम, तो उसके संगत हमने फलन यूज़ किया 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स के स्थान पे लिखा जाएगा 3 माइनस एच। इसी प्रकार जब हमने दाईं सीमा को ज्ञात करते समय 3 प्लस एच का यूज़ किया, तो हम यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू, यानी 7 माइनस एक्स, बस एक्स के स्थान पे लिखा जाएगा 3 प्लस एच। और जब हमें फलन का मान ज्ञात करना होगा, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक खड़ी रेखा बनाई है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमें इसके अंदर भी 1 प्लस एक्स को यूज़ करना है। तो 3 के संगत जब हमने फलन का मान ज्ञात किया, तो हमने फिर से 1 प्लस एक्स को यूज़ किया, बस एक्स के स्थान पर हम यूज़ करेंगे 3, तो वैल्यू बन जाएगी 4। तो इस प्रकार अगर आपको फलन समझ में ना आए कि कौन से अंतराल के संगत कौन सी सीमा ज्ञात करनी है, तो इसको रफ कार्य के तहत सॉल्व कर लीजिए और बाद में फंक्शन या क्वेश्चन में यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट डी पार्ट में अगर x का मान -π/2 से बड़ा और 0 या 0 से छोटा हो तो हम फलन यूज़ करेंगे sin x, और 0 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा हो तो हम फलन यूज़ करेंगे tan x।
और हमें x बराबर 0 पर फलन के सतत या असतत होने की जांच करनी है, जिसके लिए सबसे पहले 0 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। और कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं वास्तविक संख्या रेखा पर इस फलन के अंतराल को व्यक्त कर लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखिए बिंदु हैं -π/2 और 0, और यहाँ पर बिंदु है 0 और π/2। इसका मतलब इसमें 3 बिंदु हैं जिसके बीच में आएगा 0, राइट हैंड साइड में है π/2 और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -π/2। अब 0 या 0 से छोटे के संगत यानी इस अंतराल के लिए हमें फलन यूज़ करना है sin x, और 0 से बड़े पर हमें फलन यूज़ करना है 0 से बड़ा यानी ये वाला अंतराल, जिसके लिए यूज़ करेंगे tan x। अब सबसे पहले फलन का मान जो होगा fa, और a का मान प्रश्न में है 0 यानी f0 इक्वल 0 यहाँ है जिसके संगत फलन है sin x, तो हम x के स्थान यूज़ करेंगे 0, तो sin 0 और sin 0 की वैल्यू होती है 0, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र लिखते हैं, फिर a का मान लिखते हैं 0। अब सिर्फ इस साइड को हल करेंगे और बाईं सीमा को ज्ञात करने के लिए 0 के बाईं साइड में देखते हैं तो फलन कौन सा है sin x, जिसमें x के स्थान पर यूज़ करेंगे 0 - h, तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 - h का मतलब होता है -h, तो यहाँ बन गया साइन -h। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो अंतर बन जाएगा 0 यानी कि साइन 0 जिसमें माइनस का फर्क नहीं पड़ता, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इस प्रकार ये फलन की बाईं सीमा का मान ज्ञात हो गया, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ज्ञात करते हैं दाईं सीमा, पहले सूत्र, फिर a का मान रखते हैं 0। पूर्व की भांति ही इस पार्ट को ही हल किया जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट के लिए यानी दाईं सीमा के लिए 0 के देखते हैं दाईं तरफ, तो हमें मिलता है tan x, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे tan x फंक्शन को, जिसमें x के स्थान पे लिखेगा जाएगा 0 + h यानी कि सिर्फ h। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और tan h, जिसमें h का मान 0 रखने पर या लिमिट अप्लाई करने पर मिलेगा tan 0 यानी कि 0, जो कि इस फलन की दाईं सीमा होगी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से f0 इज इक्वल f0 - 0 इज इक्वल f0 + 0, अर्थात फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसके ई पार्ट में दिए गए फलन में x नॉट इक्वल 0 यानी 0 से छोटे या बड़े पर हमें फलन यूज़ करना है cos 1/x, और 0 के संगत फलन का मान होगा 0, और हमें x बराबर 0 पर फलन के सतत या असतत होने की जांच करनी है। पहले अंतराल में कोई मुश्किल ना आए इसलिए दिए गए बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो x बराबर 0 ठीक बीच में, ये एरिया बनेगा x < 0 के लिए, और ये एरिया होगा x > 0। इसके संगत फलन हमें यूज़ करना है cos 1/x, और इसके संगत भी हमें यूज़ करना है cos 1/x। अब सबसे पहले फलन का मान fa यानी कि a का मान 0, तो f0 0 के संगत फलन की वैल्यू है 0, जिसको लगा देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र, अब a का मान रखते हैं 0। बाईं सीमा के लिए 0 के लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ तो मुझे फलन यूज़ करना है cos 1/x, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और cos 1/x का मतलब x के स्थान पे रखना है 0 - h यानी कि -h, तो हमें मिलेगा cos 1/-h। अब cos के अंदर माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि cos - थीटा इक्वल होता है cos थीटा। उसके बाद अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें तो ये बनेगा cos 1/0 यानी cos के अंदर आ जाएगा इन्फिनेटिव। अब ये कोण निश्चित नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि cos का मान -1 और +1 के बीच की संख्या होता है।
इसलिए ये f जीरो माइनस जीरो का मान आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये राशि -1 और +1 के बीच तो है, लेकिन निश्चित नहीं है। इस आधार पर इसे भी विद्यमान नहीं माना जा सकता, यानी यहाँ पर बाईं सीमा विद्यमान नहीं होगी। तो इस आधार पर दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि निश्चित मान वास्तविक संख्या यदि हो तो ही हम उसे विद्यमान मानते हैं, अन्यथा हम उसे विद्यमान नहीं मानते। तीनों मान यानी बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान विद्यमान होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। यदि इनमें से कोई एक भी अवास्तविक, अनिर्धार्य या विद्यमान ना हो तो हम, या अनिश्चित हो तो हम उसे विद्यमान नहीं मानते, यानी इस स्थिति में फलन सतत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है जब x का मान नॉट इक्वल a, यानी या तो a से कम या a से ज़्यादा हो तो उसके संगत इस फलन का यूज़ करेंगे, और जब x का मान a हो तो उसके संगत 0 का यूज़ करेंगे। अब इन सब बातों को वास्तविक संख्या रेखा पर आलेखित करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी जब x का मान a से कम होगा तो भी कोसेक x माइनस ए बटे x माइनस ए को यूज़ करना है। राइट हैंड साइड में जब x का मान a से बड़ा होगा तो भी कोसेक x माइनस ए बटे x माइनस ए को यूज़ करना है, और इक्वल a पर 0 को यूज़ करना है। अब सबसे पहले फलन का मान जो होगा fa, इस क्वेश्चन में a के स्थान पर a है और a पर फलन का मान आ रहा है 0, तो यहाँ पर आएगा 0, जिसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र, जिसमें a के स्थान पर a है। अब सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो बाईं सीमा का मतलब a के लेफ्ट साइड का फंक्शन जो कि है कोसेक x माइनस ए बटे x माइनस ए, तो यहाँ पर फंक्शन यूज़ होगा ये वाला, बस x के स्थान पे रखा जाएगा a माइनस एच, जिससे हमें मिलेगा कोसेक a माइनस एच माइनस ए बटे a माइनस एच माइनस ए, जिसको थोड़ा हल करते हैं तो a से a कैंसिल होगा, a से a, तो हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक माइनस एच बटे में माइनस एच, जो कि आगे चल के सॉल्व करने पर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटे में h साइन h हो सकता है। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लिमिट, तो जब h का मान 0 रखा जाएगा तो बाईं सीमा का मान मिलेगा 1 बटे में 0 गुणा में साइन 0 का मान 0, जिसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटिव, जो कि एक निर्धारित संख्या नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बाईं सीमा विद्यमान नहीं होगी। इस आधार पर दिया गया फलन x बराबर a पर सतत नहीं होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, जी पार्ट में 3 टाइप के फंक्शन हैं। जब x का मान a से कम होगा तो इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, a के इक्वल होगा तो 0 यूज़ करेंगे, और a से बड़ा होगा तो इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। और हमें x बराबर a पर सतत या असतत होने की जांच करनी है। अब आप पूर्व की भांति ही वास्तविक संख्या रेखा पर a लेकर इसके 3 पार्ट बना सकते हैं। इक्वल a पर वैल्यू आ रही है 0, लेस देन a पर ये वाला फंक्शन, और ग्रेटर देन a पर ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। और अब तक आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब सबसे पहले ज्ञात करते हैं फलन का मान, जो होगा fa, और क्वेश्चन में भी a के स्थान पर a है और fa के संगत वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र क्वेश्चन में a के स्थान पर a ही है। पूर्व की भांति सिर्फ इसी पार्ट को हल करते हैं। बाईं सीमा के लिए x लेस देन a, और जिसके संगत फलन होगा एक्स स्क्वायर बटे a माइनस a, और a के स्थान पर x के स्थान पर यूज़ किया जाएगा a माइनस एच। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच का स्क्वायर बटे में a और माइनस a,
जिसके अंदर लिमिट को यूज़ करते हैं, तो बाईं सीमा यानी एफ ए माइनस 0 का मान बनेगा ए स्क्वायर बटे ए माइनस ए, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ज्ञात करते हैं दाईं सीमा, जिसका सूत्र, जिसमें ए के स्थान पर ए ही है। अब ए प्लस एच का मतलब दाईं सीमा, जिसके संगत फलन हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला, बस x के स्थान पर यूज़ किया जाएगा a प्लस एच। इस आधार पर ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस ए क्यूब बटे x का मतलब a प्लस एच का क्यूब, सॉरी स्क्वायर। इसके अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं यानी h का मान रखते हैं 0, तो a माइनस ए क्यूब बटे ए स्क्वायर आएगा, जो कि बनेगा a माइनस ए यानी कि 0, जो कि इस फलन की दाईं सीमा का मान है दिए गए बिंदु पर। समीकरण 1, 2 और 3 से एफ ए माइनस 0 और एफ ए प्लस 0 के मान एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर a पर सतत होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया फलन है x माइनस महत्तम पूर्णांक x फलन, जिसके सतत या असतत होने की जांच हमें बिंदु x बराबर 3 पर करनी है। अब पहले बात कर लेते हैं महत्तम पूर्णांक x फलन की, जो कि आपने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है ये अगर x पूर्णांक हो तो ये x के इक्वल होगा, और यदि x पूर्णांक नहीं हो तो ये x से जस्ट छोटा पूर्णांक होता है। अर्थात यदि मैं इसके अंदर 2 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2, यदि मैं इसके अंदर 3 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू बनेगी 3, लेकिन यदि पूर्णांक के अलावा कुछ और रखता हूँ तो इसकी वैल्यू इससे जस्ट छोटा पूर्णांक बन जाती है। 3.5 रखूँ तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक बनेगा 3। इस प्रकार ये महत्तम पूर्णांक x का फलन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं फलन का मान, जो होगा एफ ए यानी कि f3, जो कि बनेगा 3 माइनस महत्तम पूर्णांक 3। यहाँ पर मैंने x का मान रखा है 3, जिसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा 3 माइनस 3, क्योंकि महत्तम पूर्णांक जो 3 है उसका मतलब बन जाता है 3, जिसकी वजह से इसका उत्तर बनेगा 0। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र है, जिसमें a का मान रख देते हैं 3। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए फलन में x के स्थान पर रख देंगे 3 माइनस एच, जिससे हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच माइनस 3 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक फलन। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 3 माइनस एच का मतलब 3 से एक छोटी सी संख्या हमने घटाई है, तो मान लेते हैं ये ऑलमोस्ट बनेगी 2.99 और 9 के। बहुत छोटी संख्या घटाई है, हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा छोटी, तो इस आधार पर इसके महत्तम पूर्णांक फलन का मान बनेगा 2। इस प्रकार अगर इसको हल करते हैं तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच और माइनस 2, जिसमें लिमिट यूज़ करने के बाद यानी h का मान 0 रखने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 1, जो कि बाईं सीमा का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण 2। यहीं से स्पष्ट है कि फलन का मान और बाईं सीमा एक जैसे नहीं है, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फलन दिया गया है और ये भी कहा गया है कि ये फलन x बराबर 2 पर सतत है, और इसमें हमें इस आधार पर एक कांस्टेंट k का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में उल्टा चलना है। पीछे वाले प्रश्नों में हमने अब तक फलन की सतत या असतत होने की जांच की है, जबकि इस क्वेश्चन में सतत दिया गया है और हमें कांस्टेंट k का मान ज्ञात करना है। इन्हें भी पूर्व के जो हमने प्रश्न हल किए उन्हीं के जैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं फलन का मान, जो आएगा f2 और 2 के संगत फलन का मान है k, तो इस आधार पर मान बन जाएगा k, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, यानी कि लेफ्ट लिमिट, जिसका सूत्र है, जिसमें a का मान रखा जाएगा 2,
अब पूर्व की भांति सिर्फ इस पार्ट को हल करते हैं, जिसमें 2 माइनस एच का मतलब 2 से कुछ कम किया गया मान है, जिसका मतलब इक्वल 2 नहीं है। इसके संगत फलन यूज किया जाएगा ये वाला, जिसमें x के स्थान पे लिखा जाएगा 2 माइनस एच। इस आधार पर यहाँ वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच का क्यूब प्लस 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 16 गुणा में 2 माइनस एच प्लस 20 और बटे में 2 माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिसको हम आगे सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो हमें f2 माइनस 0 का मान प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले था 2 माइनस एच का क्यूब, जिसको a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन करने वाले हैं, जिसका सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो वो बन जाएगा 8 माइनस एच क्यूब माइनस 12h और प्लस 6h स्क्वायर। उसके बाद है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। नेक्स्ट माइनस 32 प्लस 16h और प्लस 20 बटे में 2 से 2 को कैंसिल करके बाकी बचेगा माइनस एच, जिसका स्क्वायर बन जाएगा एच स्क्वायर। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, सबसे पहले देखिए 8 और 4 12 और 20 मिलके बनाएंगे 32 और माइनस 32 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0, यानी 8 4 20 और माइनस 32 हो जाएंगे कैंसिल। माइनस एच क्यूब शेष रहेगा माइनस 12h माइनस 4h और प्लस 16h हो जाएंगे कैंसिल। तो h का कोई भी पद नहीं आएगा और h स्क्वायर के पद बचे 6h स्क्वायर और h स्क्वायर, यानी कि टोटल 7h स्क्वायर बटे में h स्क्वायर। ऊपर से इसमें से कॉमन आ सकता है h का स्क्वायर, तो h स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा माइनस h प्लस 7 और बटे में h स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर किया कैंसिल, शेष पे लगाई लिमिट तो हमें वैल्यू मिलेगी 7, जो कि बाईं सीमा का मान होगी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब चूंकि दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है, इसलिए f2 और f2 माइनस 0 यानी फलन और बाईं सीमा का मान भी एक समान होगा। f2 का मान हमने ज्ञात किया k और f2 माइनस 0 का मान ज्ञात किया हमने 7, समीकरण 1 और 2 से। इस प्रकार दिए गए कांस्टेंट k का मान हमने ज्ञात कर लिया, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में आप बाईं सीमा के स्थान पर दाईं सीमा भी यदि ज्ञात करते हैं तो उसके संगत अंतराल यही रहेगा और फलन भी सेम रहेगा, तो इससे दाईं सीमा का मान भी हमें 7 ही मिलेगा, जिसे फिर से यहाँ यूज करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 7, और उस कंडीशन में यहाँ पर बन जाएगा f2 प्लस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक दिए गए फलन का एक अंतराल में संतत्यता का परीक्षण करना है, जो कि एक बंद अंतराल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके द्वारा बने हुए खुले अंतराल में संतत्यता का परीक्षण करेंगे। यदि यह इस अंतराल खुले अंतराल में सतत आ जाता है तो उसके बाद हम -1 और -2 पर क्रमशः दाईं ओर से सतत और बाईं ओर से सतत होने का परीक्षण भी करेंगे। तो सबसे पहले खुले अंतराल में सातत्यता परीक्षण। अब मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि किसी खुले अंतराल में अनंत संख्याएं हो सकती हैं, तो इसका मतलब इस खुले अंतराल में अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो प्रत्येक संख्या पर जांच न करते हुए हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को कंसीडर करते हैं जिन पर फलन का मान बदल रहा हो। अब आप ध्यान से देखिए, इस फलन में जो अंतराल हैं उन पर फोकस करते हैं, तो इस फलन का मान 0 पर आके बदल जाता है, यानी 0 के बाईं तरफ कुछ और जबकि दाईं तरफ कुछ और है।
इसी प्रकार 1 पर भी फलन का मान बदल जाता है, 1 के बाईं तरफ कुछ और, दाईं तरफ कुछ और। तो इसके लिए हम खुले अंतराल में जांच करने के लिए केवल बिंदु 0 और 1 का ही सहारा लेंगे। तो हमारा फर्स्ट होगा x बराबर 0 पर। यदि इस बिंदु पर फलन सतत आएगा तब हम 1 पर भी जांच करेंगे, और यदि इस पर सतत नहीं आया तो हम अगले बिंदु पर जांच ना करते हुए केवल ये कहेंगे कि ये दिए हुए खुले अंतराल में सतत नहीं है और उससे बनने वाले बंद अंतराल में भी सतत नहीं है। और x बराबर 0 के लिए अब एक बात और ध्यान रखिए कि जो x बराबर 0 है वो इस अंतराल में है। ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं -1 और 2 के बीच में आ जाएगा, और 1 भी इसी अंतराल में होगा, इसलिए इन दो बिंदुओं पर जांच कर सकते हैं। उन बिंदुओं को लेना है जिन पर फलन का मान बदल रहा हो लेकिन दिए गए अंतराल के अंदर भी शामिल हो। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, इसमें x बराबर 0 यहाँ है, तो f0 का मान यानी 0 पर फलन के मान के लिए इक्वल 0 यहाँ होने की वजह से हम लोग फलन यूज़ करने वाले हैं -x², जिसमें x के स्थान पे रखा जाएगा 0। तो हमारे पास आ जाएगा -0 का स्क्वायर यानी कि 0, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र, जिसमें a का मान रख देते हैं 0, और पूर्व की भांति सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें 0 h का मतलब 0 से छोटा, जिसके संगत अंतराल होगा ये, और फलन यूज़ किया जाएगा -x²। बस x के स्थान पर यूज़ किया जाएगा 0 h यानी कि -h। तो इस आधार पर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -h का स्क्वायर। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसके बाद ज्ञात करते हैं दाईं सीमा, जिसका पहले लिखते हैं सूत्र, जिसमें a का मान रख देते हैं 0। अब 0 + h के लिए 0 से बड़ा अंतराल यानी ये, और इसके संगत फलन यूज़ होगा 4x - 3। बस x के स्थान पर रखा जाएगा 0 + h यानी कि h। इस आधार पर हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4h - 3, जिसमें हम h का मान 0 रखते हैं तो वैल्यू आएगी -3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से f0 इक्वल f0 - 0 बट नॉट इक्वल f0 + 0, क्योंकि बाईं सीमा और फलन का मान तो एक जैसा है, जबकि दाईं सीमा का मान हमें प्राप्त हो रहा है -3। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, या यूं कहें कि fx खुले अंतराल -1 से 2 में सतत नहीं है, और जब ये इस खुले अंतराल में सतत नहीं है तो इसी के द्वारा बनने वाले बंद अंतराल में भी सतत नहीं है, या यूं कहें कि असतत है। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगले एक्सरसाइज और क्वेश्चन के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।